आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। हम बात करेंगे आज एक खबर, बड़ी खबर आई है इजराइल से, जहां पर आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने अपने इस पूरे मामले में जो 15 महीने की जो जंग की पूरी कार्रवाई थी उसमें विफलता को जिम्मेदार ठहराते हुए, नाकामी को जिम्मेदार ठहराते हुए ये इस्तीफ़ा दिया और ये कहा है कि मैं अपने लोगों की रक्षा कर पाने में और उनको इंसाफ दिलाने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। दूसरी खबर ये आ रही है कि जंग बंदी को 2 दिन होने के बाद भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो इज़राइल का जो ऑक्युपाइड एरिया है, जहाँ पर इज़राइल काबिज़ है, उन इलाक़ों में अभी भी फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। एक गोलीबारी में जनीन में 7 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और तकरीबन 35 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हैं और आने जाने के रास्ते को भी खोदा जा रहा है। उसके साथ ही इस पूरी डील के पीछे असल नाम कौन है? हालांकि नेतन्याहू ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त जब ये डील हुई है, जो बाइडन, उनका थैंक्स किया था, लेकिन इसका आंखों देखा हाल जो इस पूरी डील के अंदर मौजूद थे उसका जिक्र करते हुए एक सीनियर जर्नलिस्ट जो पहले भारत बेस्ड थे, आजकल टर्की में रहते हैं, इफ्तिखार गिलानी, उन्होंने उसका पूरा जिक्र किया है और ये बताया है कि किस तरह से ज़बरदस्ती इस डील पर मजबूर किया गया है इजराइल को और वो मजबूर करने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो इस पर भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमास के हमले से लोगों को बचा पाने की विफलता स्वीकार करते हुए इजराइल के आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि हमारी वजह से हज़ारों लोगों ने दर्द सहे। इधर हमास से सीज़ फायर और उधर इजराइल के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हवेली ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़े में हवेली ने कहा है कि हम 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था उसमें हम विफल हुए हैं, उसकी ज़िम्मेदारी को मैं स्वीकार करता हूं। और 7 अक्टूबर यानी जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था और उससे सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे, हवेली ने कहा मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि हमने अपने लोगों को बचा पाने में नाकाम रहे। आईडीएफ चीफ ने ऐसे समय में इस्तीफ़ा दिया है जब इजराइल की सेना ने गाज़ा से लेकर के लेबनान तक पूरी तरह से जिस तरह के हमले किए हैं, लेकिन उसके बाद जो समझौता हुआ है वो कहीं ना कहीं एक हार माना जा रहा है इजराइल की, क्योंकि हमास की जो शर्तें हैं उनको मानने पर मजबूर किया गया और हमास ने अपनी शर्तों पर इस एग्रीमेंट को जो है वो साइन किया है। बंधकों की रिहाई के लिए एक एग्रीमेंट पर काम हुआ। CNN की रिपोर्ट के अनुसार हवेली ने कहा है कि 7 अक्टूबर की सुबह मेरे नेतृत्व में आईडीएफ इजराइल के नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहा। इजराइल ने भारी और दर्दनाक कीमत चुकाई, जाने गई, बंधक बनाए गए, लोगों को पीटा गया। आईडीएफ चीफ ने कहा कि इन हमलों में हमारे कई बहादुर कर्मी, सुरक्षा बलों के जवान और उसके अलावा आईडीएफ के सैनिक और कमांडर और बहादुर नागरिकों की जानें गई हैं। इस भयानक विफलता की जिम्मेदारी हर दिन हर घंटे मेरे साथ रहती है और मेरे जीवन भर रहेगी। मैंने ये निर्णय बहुत पहले ही ले लिया था। अब जब युद्ध विराम हो गया है और स्थिति अब ठीक है और बंधकों की रिहाई की बात हो रही है, तो पद छोड़ना, ऐसा लगा कि यही सबसे अच्छा वक्त है पद छोड़ने का। हवेली ने कहा है कि 6 मार्च तक हम पद छोड़ देंगे, उससे पहले 7 अक्टूबर के हमास हमले की जांच पूरी करेंगे और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करेंगे। बचे हुए समय में मैं जांच को अंतिम रूप दूंगा और तैयारियों को आगे की चुनौतियों के लिए मजबूत करता रहूंगा। इससे मेरे उत्तराधिकारी को कमान का सुचारू और सरचिंत्र हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लोगों ने दक्षिण इजराइल पर ज़मीन, आसमान और समुद्र के हमले किए। सेना के ठिकानों और आसपास के गांवों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 1200 लोगों की मौत की बात सामने आई, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। हमास के लड़ाकों ने लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया। इनमें से 90 से अधिक बंधक अभी भी गाज़ा में हैं।
जिनमें से लगभग 1/3 के मारे जाने की आशंका है। जवाब में इजराइल ने गाज़ा में 40,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेनिन में इजरायली फ़ौज का हमला हुआ है, जिसमें 7 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं, 25 ज़ख्मी हैं और मकबूजा वेस्ट बैंक में सड़कों को खोदा जा रहा है, यानी आने जाने के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है ताकि जो फ़िलिस्तीनी हैं वो इस इलाके में ना आ सकें। रोडों को बंद किया जा रहा है, यानी जिस एरिए पर कब्ज़ा कर लिया गया है इसराइल के ज़रिए, जो मकबूजा इलाका कहलाता है, उसको सुरक्षित करने के लिए ये इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।